ब्लॉक समिति चुनावों की प्रक्रियाओं के बीच मंगलवार सुबह डेराबस्सी में राजनीतिक सरगर्मी अचानक से तेज हो गई। सुबह करीब 10 बजे पूर्व विधायक एनके शर्मा बीडीओ कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीडीओ बलजीत सिंह, सोई, एमई, पंचायत सचिव और क्लर्क सहित पूरा स्टाफ अनुपस्थित पाया। कार्यालय खाली मिलने पर पूर्व विधायक शर्मा ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी करते हुए बीडीओ कार्यालय पर गंभीर लापरवाही और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि सुबह 10 बजे तक पूरा स्टाफ गायब रहा, जिससे नामांकन और दस्तावेज संबंधित काम करवाने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कार्यालय में कांग्रेस के हल्का इंचार्ज दीपेंद्र सिंह ढिल्लो और नगर परिषद जीरकपुर के प्रधान उदयवीर ढिल्लो भी मौजूद थे, जिसके बाद मौके पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। सोही ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे सुबह डेराबस्सी कॉलेज में स्टाफ की चुनावी रिहर्सल में मौजूद थे। मैंने शर्मा को बताया कि 5:15 पर दफ्तर पहुंच जाऊंगा, बाकी स्टाफ कोर्ट और अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त था, इसी कारण देरी हुई। कांग्रेस नेता दीपेंद्र ढिल्लो का बयान है। ढिल्लो ने भी लगातार दूसरे दिन दफ्तर में स्टाफ न मिलने पर नाराजगी जताई और इस संबंध में एसडीएम व सिटी को शिकायत की है। एसडीएम डेराबस्सी अमित गुप्ता की प्रतिक्रिया, जहां एसडीएम ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अकाली कांग्रेस नेताओं की संयुक्त मौजूदगी पर चर्चा। कार्यालय में एनके शर्मा और दीपेंद्र ढिल्लो के एक साथ दिखाई देने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। क्या विरोधी दल चुनावी निष्पक्षता को लेकर एकजुट हो रहे हैं? हालांकि ढिल्लो ने स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा समान है और राजनीतिक नहीं। घटना के बाद प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है और सभी की नजरें नामांकन प्रक्रिया की सुचारू व्यवस्था पर टिकी हुई है। 58 मिनट ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆ। ਆ 2 ਦਸੰਬਰ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ 10:01 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਈ ਆ, ਨਾ ਜੇਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜੇਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਖੜੇ ਹੈ। ढिल्लो साहब, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों को लेकर क्या हलचल देखने को मिलती है? देखो, आज जो ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हैं उसमें जैसे आपने देखा भी, जो ज़िला परिषद के चुनाव हैं उसमें तकरीबन सस्पेंड हो गए हैं हमारे ज़िले के मोहाली के, क्योंकि जो मोहाली में गांव थे कुछ वो कॉरपोरेशन में डाले, उसकी वजह से जो वो जोनिंग और वो है जो उसकी वजह से वो डिले हो गया। और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं वो हमारे डेराबस्सी में और खरड़ में हो रहे हैं। सो आज यहाँ पर कल से तकरीबन हम लगे हुए हैं हमारे लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनके लिए, और उनमें जो हमारे को बीडीओ दफ्तर से जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एनओसियाँ चाहिए, चूल्हा टैक्स की पर्चियाँ चाहिए, कल से यहाँ पर हम, अब आज भी आप देख रहे बीडीओ दफ्तर में मौजूद हैं, कल से यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं, बीडीओ नहीं, किसी ने कोई भी कागज़ जो है लोगों को उपलब्ध नहीं कराया। आज भी जब सुबह यहाँ पर आए हैं 10 बजे तो तब पहले कोई यहाँ पर नहीं था, फिर वीडियो साहब आए हैं, उनसे बात हुई, डीसी साहब से बात हुई, तो फिर उन्होंने मेक श्योर किया अब सेक्रेटरी साहब सारे यहाँ पर आए हैं और जो कागज़ हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से सरकार के दबाव से और राजनीतिक दबाव से फिर भी जो कागज़ पत्र हैं डिले किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भी इसमें जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल मेलाफाइड इंटेंशन है। उससे पता लग रहा है अभी सरकार डरी हुई है और सरकार के पास कैंडिडेट भी नहीं है, इसीलिए सरकार जो है वो धक्का करना चाह रही है। लेकिन हम जो लड़ाई है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और हम इलेक्शन जोर से और डंके की चोट पे लड़ेंगे।
ढिल्लो साहब, पिछले आधे घंटे से आपके एसडीएम साहब के साथ मीटिंग चल रही है, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने चुनावों को लेकर? देखिए, बात यह है कि जो नॉमिनेशंस हैं ज़िला परिषद की और ब्लॉक समिति की, वो 1 तारीख से शुरू हुई है और 4 तारीख का है। सो कल 1 तारीख को बीडीओ ऑफिस में जो चूल्हा टैक्स की रसीद काटनी पड़ती है, कोई एनओसी किसी ने लेनी है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कल हमें वहाँ कोई भी ऑफिसर जो है वो अवेलेबल नहीं मिला। ना बीडीओ साहब ऑफिस में थे, ना कोई सेक्रेटरी ऑफिस में था, ना कोई पंचायत ऑफिसर से था। जिसको भी फ़ोन करते थे उनको वो कहते थे जी मैं कोई बाहर गया हूँ, मैं आ रहा हूँ या कर रहा हूँ। बिकॉज आज आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, पंजाब में सारे ही ये हो रहा है कि जो अपोजिशन है उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, उनको एनओसीज नहीं दी जा रही। तो सरकार चाहती है कि अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नॉमिनेशन ही ना फाइल हों। सो आज मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम से भी बात की थी और उसके बाद हम आज बीडीओ ऑफिस में भी सुबह गए। अकाली दल के भी सारे वर्कर आए थे, शर्मा जी भी आए थे। तो हमने वहाँ जब सुबह हम गए हैं 10 सवा 10, सारा बीडीओ ऑफिस तब भी खाली पड़ा था, ना बीडीओ ऑफिस में था ना कोई सेक्रेटरी था। तो उसके बाद ऑफिसर्स आए, तो अब थोड़ा सिस्टम वहाँ चला है। नहीं तो हमने कहा कि हम यहाँ पर नहीं धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सो मैं इसी संबंध के लिए एसडीएम साहब को मिलने आया था, उनसे रिक्वेस्ट करने आया था कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कंटेस्ट हो, लोगों ने वोटें डालनी है, जिसको बनाएंगे लोग बना देंगे। पर डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं कि आप एक लोकतंत्र का आप बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं लोकतंत्र को। सो एसडीएम साहब ने मुझे अभी विश्वास दिलाया कि बिल्कुल आपको जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट्स को मिलेंगे और आगे से ये शिकायत जो है आपको नहीं आएगी। सुबह आपको और शर्मा जी को एक साथ देखा गया है बीडीओ ऑफिस में। क्या ऐसा तो नहीं कि विरोधी दल के लिए आप दोनों एकजुट हो गए हैं, क्या कह सकते हैं? देखो, इशू सेम है, क्योंकि अकाली दल ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं तो हम भी कर रहे हैं। सो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं। सो उसी प्रॉब्लम के लिए वो वहाँ आए थे तो मैं वहाँ गया था। तो उसके बाद तो वो अब हमारी लड़ाई है, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करने, हमने अपने कैंडिडेट करने, झाड़ू ने अपने करने हैं। सो इसलिए जो ये इशू है तो कॉमन इशू है अपोजिशन के लिए। तो इस वक्त वो तो बाय चांस मैंने जाना ही था, वो भी वहाँ गए थे क्योंकि दिक्कत तो उनको भी आ रही है, उनके कैंडिडेट हमें भी आ रही है। तो वो वहाँ एक मतलब कुदरती हो गया कि वो इकट्ठे हो गए। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है, तो अगर आपने ज़ीरकपुर में देखा होगा तो ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं, बीजेपी भी, अकाली दल भी और झाड़ू भी। सो हम तो अपनी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट सारे तैयार हैं। और मैं तो यही एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी भी किसी का नॉमिनेशन किसी ग्राउंड पर आप फ्रिवलेस ग्राउंड पर रिजेक्ट ना करें, क्योंकि नॉमिनेशन इधर ब्लॉक समिति का इधर होना है। क्योंकि ज़िला परिषद की आपको पता है, क्योंकि वो जो मोहाली के अंदर नोटिफिकेशन हुई उसके लिए ज़िला परिषद पोस्टपोन हो गई है। सो अब सिर्फ ब्लॉक समिति की इलेक्शन है। सो एक तो नॉमिनेशन कोई किसी का कोई फ्रिवलेस ग्राउंड पर रिजेक्ट ना हो, और सेकेंडली जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो उधर बैठें और जो भी रिक्वायरमेंट किसी कैंडिडेट को वो प्रोवाइड करें। बीडीओ साहब, पूर्व विधायक एमके शर्मा द्वारा आप पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि सवेरे 10 बजे आप दफ्तर में मौजूद नहीं थे। एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी करके उन्होंने आप पे ये एलिगेशन लगाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 2 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ गए। ठीक है। नामांकन के दूसरे दिन क्या हलचल दिखाई दे रही है? नहीं, कोई हलचल नहीं। कल कोई नहीं सी। एनओसी वगैरह लेना या चूल्हा टैक्स अज शुरू होए हैं,
ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नहीं आ रही। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक के कैंडिडेट थे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी, उन्होंने भी ये कहा है कि भी हम कल गए थे वहाँ पे, कल भी उनको कोई वहाँ मौजूद नहीं मिला मौके पर। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ। चौन इलेक्शन जो ब्लॉक समिति के चुनाव है उनको लेकर आपने क्या संदेश जारी किया? ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈਆਂ। इसके कहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 22 ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ SDM ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ।